क्या सच में एक छोटा सा बम पूरे घर की खुशियां उड़ा देगा? आज का दिन तो शिव पार्वती के पवित्र विवाह का है। फिर इस शुभ घड़ी में ऐसा कौन सा राज छुपा है जो सब कुछ खत्म कर सकता है? सुरेश आखिर कहाँ रह गया है? और मैडम अपने कमरे में दिवाली के क्रैकर्स क्यों मंगवा रही है? क्या यह सिर्फ चैरिटी है या किसी बड़े खेल की शुरुआत? आज की कहानी में हर शब्द के पीछे एक साजिश है और हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ सच। नहीं, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म। उसकी कांपती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज उसके सीने में दबा हो। सामने खड़ी औरत ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, डोंट वरी, सब सही होगा। लेकिन क्या सच में सब सही होगा, या यह सिर्फ एक अनूठी तसल्ली है? कमरे की घड़ी की टिक टिक उस बेचैनी को और बढ़ा रही थी। ओके, वेट। सुरेश, सुरेश, उसने अचानक घबराकर आवाज लगाई। 3 बार नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हे भगवान, यह सुरेश कहाँ रह गया? अब उसकी आंखों में डर के साथ गुस्सा भी साफ नजर आने लगा था। उसी वक्त दरवाजा खुला और सुरेश हड़बड़ाते हुए अंदर आया। जी मैडम। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वह भागता हुआ आया हो। मैडम ने तुरंत आदेश दिया, सुरेश, सुनो, वो जो यूवी के दिवाली के क्रैकर्स हैं ना, वो मेरे कमरे में रखवा दो। मुझे उसकी चैरिटी करनी है। सुरेश ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। जी मैडम। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संदेह था। आखिर दिवाली के पटाखे अभी क्यों? और वह भी कमरे में। चैरिटी के नाम पर यह कैसा इंतजाम हो रहा है? जैसे ही सुरेश बाहर गया, मैडम के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, अब एक छोटा सा बॉम्ब बहुत बड़ा धमाका करेगा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े प्लान की तैयारी कर चुकी हों। बाहर आंगन में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। आज शिव पार्वती के विवाह का शुभ दिन था। घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन इस कमरे में साजिश की हवा चल रही थी। क्या यह सच में सिर्फ पटाखों का धमाका होगा, या किसी की जिंदगी का? और सुरेश, क्या वह सच जानता है या वह भी इस खेल का एक मोहरा है? घर के आंगन में रंगोली सजी थी। फूलों की खुशबू हर कोने में फैल रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और सबके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। आज का दिन बहुत शुभ है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिव पार्वती का विवाह है। अगर घर के बड़े अपने हाथ से बच्चों को टीका लगा दें, तो घर में सुख शांति बनी रहती है। सबने सिर झुकाकर उनकी बात मानी। बच्चों की खिलखिलाहट और ढोलक की आवाज माहौल को और भी पवित्र बना रही थी। लेकिन इस खुशी के बीच किसी को अंदाजा नहीं था कि एक तूफान चुपचाप आकार ले रहा है। मैडम दूर खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी। उन्होंने अपने हाथ में बंधे कलावे को देखा और बुदबुदाई, आज सब कुछ बदल जाएगा। तभी उनकी नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो मासूमियत से अपनी मम्मी के पैर छू रहा था। बच्चा बोला, मम्मा कहती है, जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, हमें उनके पैर छूने चाहिए। आपने मुझे कलावा बांधा था, इसलिए मैंने आपके पैर छुए। उसकी मासूम आवाज सुनकर कुछ पल के लिए मैडम का दिल पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा दिया। उसी समय सुरेश उनके पास आया और फुसफुसाकर बोला, मैडम, सब तैयार है। यह सुनते ही उनकी आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई। बाहर पूजा का शंख बजा और अंदर एक साजिश ने अंतिम रूप ले लिया। कमरे में रखे पटाखों के डिब्बे अब सिर्फ पटाखे नहीं लग रहे थे, वे किसी बड़े प्लान का हिस्सा थे। मैडम ने एक छोटा सा पैकेट उठाया और उसे गौर से देखने लगीं। इतना छोटा है, लेकिन असर इतना बड़ा, उन्होंने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेश घबराया हुआ अंदर आया। मैडम, यह सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो? मैडम ने उसे घूरते हुए कहा, डरते क्यों हो? यह सिर्फ एक छोटा सा धमाका होगा, और उसके बाद सब बदल जाएगा। सुरेश के माथे पर पसीना था। उसे समझ आ गया था कि यह चैरिटी नहीं, बल्कि एक साजिश है। लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। बाहर पूजा अपने चरम पर थी। हर हर महादेव की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उसी वक्त मैडम ने अपनी मुट्ठी कस ली। शाम होते ही घर में दीप जल उठे। बच्चे खुशी से पटाखे जलाने की जिद कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। सब चौंक गए। धुआं फैल गया। चीखें गूंज उठीं। यह क्या हुआ?
लोग इधर-उधर भागने लगे। मैडम एक कोने में खड़ी थी। उनके चेहरे पर घबराहट और पछतावा दोनों थे। क्या उन्होंने सच में यह सब कर दिया, या किसी और ने उनके प्लान को उनसे पहले अंजाम दे दिया? सुरेश ने दौड़कर एक बच्चे को बचाया। मैडम, यह बहुत गलत हो गया, उसकी आवाज कांप रही थी। दादी ने जोर से कहा, भगवान के दिन ऐसा अपशकुन। माहौल में डर और अफरा-तफरी फैल चुकी थी। लेकिन असली सवाल अभी भी हवा में था, इस धमाके के पीछे कौन है? धुआं छनते ही सच्चाई सामने आने लगी। असल में वह बॉम्ब सिर्फ आवाज वाला था। उसका मकसद किसी को डराना था, नुकसान पहुंचाना नहीं। मैडम की साजिश सबके सामने आ गई। परिवार की नज़रों में अब सवाल थे, गुस्सा था और दर्द भी। क्यों? किसी ने पूछा। मैडम की आंखों से आंसू बह निकले। मैं सब खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी वही बच्चा आगे आया, जिसने सुबह उनके पैर छुए थे। उसने मासूमियत से कहा, भगवान सब ठीक कर देते हैं ना? उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। दादी ने कहा, आज शिव पार्वती का दिन है, क्षमा का दिन। मैडम घुटनों के बल बैठ गईं। उन्होंने पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी। आज एक छोटा सा बॉम्ब सच में बड़ा धमाका कर चुका था, लेकिन वह धमाका नफरत का नहीं, बल्कि सच्चाई और पश्चाताप का था।